हमारी बेटी रूमी की शादी का क्या होगा? न पढ़ाई न पैसा, कोई रिश्ता आता ही नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमारी रूमी के लिए भगवान ने जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा। रूमी चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या मैं सच में किसी के भी लायक नहीं हूँ? रूमी कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उसके हाथों में कमाल का स्वाद था। खासकर वो चाइनीज खाने बहुत अच्छे बनाती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सुबह रमेश अंकल घर के अंदर आते हैं। मैं आज ऐसे ही नहीं आया हूं। मैं एक अच्छा रिश्ता लेकर आया हूं। लड़का नौकरी करता है, परिवार भी ठीक है और उन्हें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। अगले दिन लड़के वाले रूमी को देखने के लिए घर में आते हैं। सुबह से ही रूमी तैयारी में लग जाती है। वो अपने हाथों से कई तरह के खाने बनाती है। चाउमीन, फ्राइड राइस, मंचूरियन और घर के कुछ और खास पकवान। उसके चेहरे पर एक छोटी सी उम्मीद होती है। कुछ देर बाद लड़के वाले घर में आते हैं। वो लोग रूमी के हाथों का बना हुआ खाना चखते हैं। खाना सच में बहुत अच्छा बनाती है लड़की। अब जरा बुलाइए लड़की को। रूमी धीरे से रूम में आती है। सर झुकाकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। पढ़ाई कितनी की है तुमने? मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। आजकल के ज़माने में थोड़ा पढ़ना लिखना ज़रूरी होता है। हमारे बेटे के साथ इसका मैच नहीं होगा। रूमी चुपचाप सब सुन रही होती है, कुछ नहीं बोलती, और इतना कहकर वो लोग वहां से उठकर चले जाते हैं। रूमी अपने रूम में जाकर बहुत रोती है। कुछ दिन फिर ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रूमी बाजार जाती है सब्जी लेने। रूमी एक सब्जी वाले के पास खड़ी होती है। तभी उसका पर्स नीचे गिर जाता है। तभी एक लड़का वहां आता है और जमीन पर गिरा हुआ पर्स उठाता है। ये आपका है शायद, गिर गया था। हाँ, मेरा ही है, शुक्रिया। रूमी हल्का सा मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। यही थी रूमी और सुरेश की पहली मुलाकात। कुछ दिन बाद शाम का वक्त होता है। रूमी पार्क में आकर बैठती है। थोड़ी देर बाद सुरेश भी वहां आता है। अरे आप यहाँ? बस ऐसे ही कभी कभी आ जाता हूँ। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। एक दिन रूमी उसके लिए चाउमीन और मंचूरियन बनाकर लाती है। तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, कभी बताया नहीं। सब लोग बोलते हैं। यहीं से उनका रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदल जाता है। रूमी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तुम्हारे घर वाले? मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन रूमी के ससुराल वाले उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। हर वक्त उसे ताने देते हैं। एक तो अनपढ़, ऊपर से कुछ लेकर भी नहीं आई, बिल्कुल खाली हाथ आ गई। एक दिन सुबह सुरेश रोज की तरह ऑफिस चला जाता है। बॉस सुरेश को अपने कैबिन में बुलाता है। सुरेश, कंपनी अब लॉस में चल रही है। हमें कुछ लोगों को जॉब से निकालना पड़ रहा है, इसलिए तुम्हें जॉब से निकाला जाता है। सुरेश का दिल टूट जाता है। वो घर लौट आता है। धीरे धीरे घर की हालत खराब होने लगती है। एक एक करके घर की छोटी छोटी चीजें बेची जाती हैं। कभी बर्तन, कभी पुराना सामान, बस घर चलाने के लिए। इस लड़की के आने के बाद सब बुरा हो रहा है। एक दिन रूमी घर के बाहर चुपचाप बैठी होती है। तभी पड़ोस की एक बहू वहां से गुजरती है। वो रूमी को उदास देखकर रुक जाती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। क्या हुआ रूमी? बहुत उदास लग रही हो आज। घर की हालत बहुत खराब है। क्या करें समझ नहीं आ रहा। एक बात बोलूं, तुम इतना अच्छा चाइनीज खाना बनाती हो, तुम एक छोटा सा दुकान क्यों नहीं खोल लेती? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं दुकान खोलने के लिए। दुकान नहीं, छोटा सा ठेला लगाओ, थोड़ा उधार ले लो, सब ठीक हो जाएगा।
रूमी के मन में पहली बार एक नई उम्मीद जागती है। रूमी हिम्मत करती है और उधार लेकर एक छोटा ठेला लगाती है। शुरू के दिनों में वो सब कुछ अकेली ही संभालती है। पहले दिन कोई नहीं आता, दूसरे दिन 2 लोग आते हैं, फिर धीरे धीरे लोग रुकने लगते हैं। सब लोग उसके खाने की तारीफ करते हैं। आप इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, कहाँ से सीखा आपने? सच में इतना अच्छा चाउमीन मैंने कहीं नहीं खाया। आपने ये कहाँ से सीखा? कहीं से नहीं, बस घर पर बनाते बनाते खुद ही सीख गई। ये सब देखकर सुरेश भी उसकी मदद करने के लिए आता है। अब दोनों मिलकर ठेला संभालते हैं। कुछ महीनों में छोटा ठेला एक बड़ा दुकान बन जाता है। अब रूमी के हाथ का बना खाना पूरे गांव में मशहूर होने लगता है। शाम होते ही उसके ठेले के सामने लाइन लग जाती है। अब सुरेश ने जॉब ढूंढना छोड़ दिया। वो रूमी के साथ मिलकर दुकान संभालता है। मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दे बेटा। तू ही हमारी घर की असली लक्ष्मी है।